11वीं वाले पीर साहब को बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस तीनों ही बुजुर्ग मानते हैं। बराए मेहरबानी उनकी नमाज का तरीका बता दें ताकि इसमें झगड़ा ही खत्म हो जाए। बल किसी एक 11वीं के ऊपर वो देख के साथ उनकी किताब खोल के नमाज का तरीका भी बता दिया जाए ना, कि ये जिसकी हम नाम के ऊपर 11वीं पका पका के खा रहे हैं इतने सालों से, वो नमाज उस तरीके पे नहीं पढ़ते थे जिस तरीके पे यहां पे 11वीं खाने वाले पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो 11वीं खाने वाले हैं इनको ज्यादा बेहतर पता है नमाज का तरीका शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, क्योंकि जब हम आपको वो तरीका बताएंगे वो तो आप नहीं करने के लिए तैयार होंगे। तो इसका मतलब है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नमाज का तरीका नहीं आता था, आपको वो तरीका ज्यादा बेहतर आता है। तो ये भी कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। उसके उन्होंने टोटके बनाया, ओ जी हमली थे। पूरी इस किताब में कहा उन्होंने लिखा है मैं हमली हूं? आपके क्लेम कर लेने से हमली हो जाएंगे वो? कहीं उन्होंने तकलीद के ऊपर चैप्टर बांधा है कि तकलीद जरूरी है? वरना तो आपके बुजुर्ग बाबे किताब लिखते हैं तो पहले तकलीद लिखते हैं। पूरी गुनियत तो तालिबीन के अंदर को मुझे तकलीद का चैप्टर दिखाए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब, चूंकि मुझे पता था कि ये सवाल इन्होंने रखा हुआ है, मैंने ये पहली किताब उनकी अपने पास रखी हुई है, गुनियत तो तालिबीन। इसके ऊपर पेज नंबर 40 पे शुरू में ही जहां ज़कात का चैप्टर शुरू हो रहा है उससे जस्ट पहले नमाज का चैप्टर खत्म हो रहा है, उसमें नमाज का तरीका उन्होंने लिखा हुआ है रफुल यदैन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने सुना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में तकलीद का कोई चैप्टर नहीं बनाया, इसलिए वो मुकल्लिद नहीं थे। इन्होंने टोटके बनाए हुए हैं कि ये हम्बली आलिम थे, ये हम्बली थे, और इनके बाबे बुजुर्ग जब भी किताब लिखते हैं तो एक चैप्टर बनाते हैं तकलीद का। ये झूठा और मक्कार है कि जब भी कोई मुसन्निफ मुकल्लिद किताब लिखता है तो क्या चैप्टर बनाता है? कोई लाजमी है कि हर किताब में चैप्टर बनाना? मौलाना इलियास कादरी साहब ने किताब लिखी है फैज़ान सुन्नत, उसमें कोई आपको चैप्टर तकलीद के बारे में नहीं मिलेगा। उन्होंने किताब लिखी है नमाज के अहकाम, कोई चैप्टर आपको तकलीद के बारे में नहीं मिलेगा। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने किताब लिखी है तज़किरतुल मुहद्दिसीन, बहुत प्यारी किताब, उसमें कोई चैप्टर आपको तकलीद के बारे में नहीं मिलेगा। डॉक्टर ताहल कादरी साहब ने किताब लिखी है हज और उम्रा, आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा तकलीद के बारे में। तो बहुत सारे मुसल्लिफीन हैं, आपको सैकड़ों किताबें मिलेंगी जो मुकल्लिद हैं और उन्होंने कोई चैप्टर नहीं बांधा तकलीद का। तो क्या ये लाजमी है कि हर किताब के शुरू में तकलीद का चैप्टर बनाया जाए? हरगिज नहीं। और ये झूठ बोल रहा है कि वो हम्बली नहीं थे। अगर हम्बली होते तो वो तकलीद का चैप्टर बनाते, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये टोटके थे या हकीकत है। सबसे पहले आप नेट पे रिसर्च करें और लिखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको सामने आएगा और मैं आपको दिखाता हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पैदाइश, वफात, शरीयत, रिहाइश, मजहब और फिका क्या है जी? हम्बली आपके सामने है, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। फिका क्या है? हम्बली। अगर ये साबित हो जाए कि हम्बली थे तो इसके सारे धोखे मक्कारियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए इनकार कर रहा था कि टोटके बनाते हैं। अब दूसरी किताब है, मशहूर किताब है उर्दू दायरा मौरफ इस्लामिया, ज़ेर इत्माम दानिशगाह पंजाब लाहौर, शोबा उर्दू दायरा मौरफ इस्लामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। और इसको लिखने वाले बहुत बड़े डॉक्टर हजरात हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, और बेहतरीन किताब है। जिल्द नंबर उसकी 12 और सफ़ा नंबर 924 में सबसे पहले जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा करते हैं, क्या लिखते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली आलिम और वाइज। अब्दुल कादिर जिलानी एक हम्बली आलिम है और वाइज है। उर्दू दायरा मौरफ इस्लामिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 924 पे वाज़े तौर पर सबसे पहली लाइन में क्या लिखते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली आलिम और वाइज। शायद यहाँ इनकार करें, लेकिन मैं आपकी एक और किताब का हवाला देता हूँ जिससे इनकार कर नहीं सकते। इमाम ज़ाबी, जिनके कहने पर हदीस को ज़ईफ कहते हैं और जिनके कहने पर हदीस को सही कहते हैं, और कहते हैं इन्होंने टोटके बनाए हुए हैं। इमाम ज़ाबी की किताब है सियर आलामिन नुबला, और 286 नंबर पर लिखते हैं अश-शेख अब्दुल कादिर अबू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल जीली, जीली और जिलानी दोनों इन्होंने लिखे हैं। अश-शेख अल इमाम अल आलिम ज़ाहिद अल आरिफ अल क़ुदवा शेख इस्लाम अलमुल औलिया मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर बिन अबी सालेह अब्दुल्लाह बिन, जिनकी दोस्त जीली अल हम्बली, शेख बगदाद अल हम्बली। इमाम ज़ाहबी ने भी लिखा अल हम्बली, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली, ये हम्बली आलिम थे। ये वो इमाम ज़ाहबी हैं जिनके कहने पर हदीस को सही माना जाता है, और ये वो इमाम जिसके कहने पर हदीस को ज़ईफ कहा जाता है।
یعنی ایک اسلام کے ایک رکن ان کو بنایا جاتا ہے کہ اگر یہ کہیں تو نبی کی حدیث صحیح ہے تو صحیح ہے، اگر یہ کہیں کہ نبی کی حدیث ضعیف ہے تو ضعیف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی ہیں، تو یہ ٹوٹکا ہے۔ اور نیچے 15 کتابوں کے حوالے ہیں جس میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی تھے۔ الانصاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 415، المنتظم جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 219، الکامل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 323، اسی طرح باجت الاسرار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 43، تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی عالم تھے۔ اور جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کتاب لکھی ہے یہ حنبلی فقہ پہ لکھی ہے۔ اب میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں اسی اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جس میں انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو لکھا ہے وہ حنبلی فقہ پہ لکھا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ شیخ کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہے نماز کا طریقہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہے کہ وہ غلط نماز پڑھتے رہے۔ بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے۔ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ریسرچ کیا ان کو یہ فالو کرتے تھے۔ اور اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں بھی یہ تحقیق موجود ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے حنبلی مسلک پر لکھی ہے، ان کی فقہ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ان کی تصنیف غنیۃ الطالبین میں ان کی حیثیت ایک معلم دینیات کی ہے۔ اس کتاب کے شروع میں ایک سنی مسلمان کے اخلاقی اور معاشری فرائض کی وضاحت کی گئی ہے۔ ازاں بعد اس میں حنبلی مسلک کے ایک رسالے کی صورت میں وہ معلومات درج کر دی گئی ہیں کہ شروع میں اخلاقی باتیں ہیں اور بعد میں یہ رسالہ بنایا گیا حنبلی مسلک کے طور پر، یہ فقہ حنبلی پر یہ رسالہ بنایا گیا۔ اس میں ساری فقہ جو وہ حنبلی مسلک کی ہے۔ یہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 926 پر یہ تحقیق موجود ہے۔ اور میں آپ کو وضاحت سے دکھاتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے حنبلی مذہب حنبلی فقہ پہ لکھی ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے، شروع میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے غنیۃ الطالبین، یہ ترجمہ آپ کے سامنے جو کتاب ہے، اب شروع میں جو وضو کے بارے میں لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے تھے اور امام احمد بن حنبل کی جو تحقیق ہے اس کو فالو کرتے تھے۔ اب دیکھیں فرائض وضو، کہتے ہیں وضو کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، اور وضو کے 10 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نیت کرنا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، کلی کرنا، اسی طرح ترتیب کو بھی فرض گردانا ہے۔ 10 فرض شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھے ہیں کہ وضو کے 10 فرض ہیں۔ تو نیت کرنا، ترتیب، یہ ساری چیزیں کس کی تحقیق کے مطابق لکھی ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق، کیونکہ وہ ان کے مقلد تھے۔ ایک کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، اس میں تمام مذاہب کی جو فقہ اس کو جمع کیا گیا ہے، وہ کتاب آپ کے سامنے الفقہ علی المذاہب الاربع۔ فرماتے ہیں والحنابلہ فقالوا ان ترتیب فرض، حنابلہ کہتے ہیں کہ ترتیب جو ہے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، اس طرح ترتیب فرض ہے۔ والحنابلہ فقالوا ان ترتیب فرض، اور آگے لکھا ہے کہ فقال حنابلہ ان نیت شرط، حنابلہ کہتے ہیں نیت شرط ہے۔ تو یہ تمام طریقہ امام احمد بن حنبل کا اڈاپٹ کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی ہے فقہ حنفی پر نہیں، فقہ حنبلی پر لکھی ہے، کہ امام احمد بن حنبل نے وضو کا جو طریقہ لکھا ہے اس میں نیت کو لازمی قرار دیا ہے، ترتیب کو لازمی قرار دیا ہے، بسم اللہ پڑھنے کو لازمی فرض قرار دیا ہے۔ تو قرآن پاک میں تو 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے، 4 فرض ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے ترتیب کو بھی فرض قرار دیا ہے، اسی طرح شرط قرار دیا ہے نیت کو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو لیا۔ تو ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور لازمی نہیں کہ ہر بندہ لکھے کہ میں مقلد ہوں۔ یہ تمام فقہا پر دیکھتے تھے کہ فلاں عالم
किस फकीह के उस फिका पर फतवा देता है, किस फकीह की फिका को अडॉप्ट करता है। तो इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लिद हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसलिए कि उनकी फिका पर चलते थे, और तमाम किताबों के मैंने आपको हवाले दिए हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लिद थे। जिस तरह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह रफ़ देन करते थे उसको मानते थे, मनसूख नहीं मानते तो वो भी नहीं मानते। इसी तरह इमाम शाफी नहीं मानते, उनके मानने वाले। और इसी तरह इमाम मालिक कहते हैं कि ये मनसूख हो चुका है। उनकी किताब है अल मुदव्वना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मकतबा शामिला में आपको मिलेगी, आपके सामने। मालिक बिन अनस यानी इमाम मालिक ने इस किताब लिखा है रफ़ुल यदैन फिर रुकू वल इहराम, रुकू में रफ़-ए-दैन करना और एहराम। वक़ाल मालिकुन ला आरिफु रफ़अल यदैन फी शैइन मिन तकबीर सलाती ला फी खफ्दिन वला फी रफ़इन इल्ला फी इफ्तिताह सलाती। फरमाते हैं कि ना रुकू में जाने के वक्त तकबीर कहना रफ़-ए-दैन करना और ना रुकू से उठते वक्त रफ़-ए-दैन करना, मैं इसको नहीं जानता। इमाम मालिक कहते हैं अपनी किताब अल मुदव्वना में कि मैं इसको नहीं जानता, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 165 पे, कि मैं इसको नहीं जानता कि रुकू करते वक्त रफ़-ए-दैन किया जाए या रुकू से उठते वक्त रफ़-ए-दैन किया जाए, बल्कि शुरू में सिर्फ रफ़-ए-दैन करना। ये इमाम मालिक फरमाते हैं। तो इसने जो कहा कि क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नमाज का पता नहीं था, इनको ज्यादा पता है, तो अब देखें इमाम मालिक इनकार कर रहे हैं रफ़-ए-दैन का, बल्कि आगे हवाले दे रहे हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166 पे कि सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, यानी अब्दुल्लाह बिन उमर, कान यरफ़ यदई हज व मन की भाई इज़फ़ तहत तकबीरा लिस्सलात, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ तकबीर सलाह यानी अल्लाह अकबर कहते शुरू जब नमाज करते उस वक्त आप जो है रफ़-ए-दैन करते, बस उसके बाद। काल वकीउन अन सुफियान सोरी अन आसिम अन अब्दुर्रहमान बिन असवद व अलकमा, का दोनों अब्दुर्रहमान बिन असवद और अलकमा कहते हैं काल अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते अब्दुल्लाह बिन मसूद ने हमें कहा अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, कि मैं तुम्हें वो नमाज नहीं सिखाऊं जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। काल फरमाया जरूर, फसल्ला वलम यरफा यदई इल्ला मरा, उन्होंने नमाज दिखाई पढ़ के, तो आपने शुरू में सिर्फ रफ़-ए-दैन किया, बाद में नहीं किया। ये इमाम मालिक कहते हैं। काल वकीउन अन इब्न अबी लैला अन ईसा अखीह वल हकमी अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अन बर्रा बिन आजिब अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफ़उ यदई इज़ा फ़तह सलाता सुम्मा ला यरफ़उहा हत्ता यनसरिफ, कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शुरू में रफ़-ए-दैन करते थे, बाद में रफ़-ए-दैन नहीं करते थे। इमाम मालिक की तहकीक है। आगे इमाम मालिक क्या कहते हैं, काल वकीउन अन अबी बकर इब्न अब्दुल्लाह इब्न क़िताफ़ नाशली अन आसिम इब्न कुलैब अन अबी अन अली कान यरफ़उ यदई इज़ा फ़तह सलात सुम्मा ला यऊद, कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ शुरू में रफ़-ए-दैन करते थे, उसके बाद रफ़-ए-दैन नहीं करते थे, ना रुकू की तरफ जाते हुए और ना रुकू से उठते हुए। फरमाया वकान